कि मेरा सिम कार्ड हैक हो गया, मेरा फ़ोन हैक हो गया। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। तो अभी वो सब रिकवर करते करते यूँ था कि 14 फरवरी थी, महाशिवरात्रि का दिन था। और जैसे मैं रेगुलर वीडियो बना रही थी, मैंने उस दिन का भी एक्चुअली मतलब मैं काफ़ी टाइम से इंस्टा और यूट्यूब पे रील्स बना रही थी, लेकिन तब मतलब ऐसे ही नॉर्मल। और रील्स की बात तो अलग रहती है ना, मतलब रील्स होते हैं 15-20 मिनट के, मतलब सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपको याद होगा तो मैंने 30 डेज़ का वीडियो का चैलेंज लिया था, जिसमें मैंने सोचा था कि मैं 30 डेज़ कंसिस्टेंसी वीडियो डालूंगी, चाहे व्यूज़ आए या ना आए। और मेरे जैसे ही फर्स्ट मतलब 2-3 वीडियोज़ डाले थे, उसमें शॉर्ट्स को भी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, लॉन्ग्स को इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन शॉर्ट्स को अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे। तो सब ठीक चल रहा था। मैंने 9-10 दिन चैलेंज कंटिन्यू भी किया, लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ ना कि मेरा सिम कार्ड हैक हो गया, मेरा फ़ोन हैक हो गया। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। तो अभी वो सब रिकवर करते करते मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन उस रिकवरी के स्टेज में मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। चैलेंज मेरा बीच में ही रह गया। तो अभी मतलब 70% काम हो गया है। तो अभी बस थोड़ा फूड बैंक का काम बाकी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी मतलब 20-30% ही काम बाकी है, तो फिर से चैलेंज स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट होती है, ये मुझे पता चला। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील शूट करके रखी थी, एडिट करके भी रखी थी और शेड्यूल करके रखी थी। इसीलिए उन वीडियोस का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, उन वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो उसका कुछ हुआ नहीं। और अभी भी आई गेस 9-10 वीडियो जो है वो मैंने मतलब शेड्यूल करके रखे हैं। तो इंस्टाग्राम का जो मतलब उस पर तो कुछ नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाए थे, शूट किए थे, लेकिन एडिट नहीं किए थे। क्योंकि मैं सोचती थी कि रोज़ एडिट करूँगी और रोज़ डालूँगी। क्योंकि क्या होता था, मैं कल का अगर पूरा दिन मैं शूट कर रही हूँ, तो मैं कल शाम को नहीं, दूसरे दिन सुबह वीडियो एडिट करके आज डालती थी वो वीडियो। इसीलिए यूट्यूब का मैंने शेड्यूल करके कुछ नहीं रखा था। और वैसे भी रील शूट करके, और रील्स की बात तो अलग रहती है ना, मतलब रील्स होते हैं 15-20 मिनट के, मतलब सॉरी 15-20 सेकेंड के। तो उसमें से हम जल्दी से शूट करके मतलब एडिट कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब का जो वीडियो होता है वो लंबा वीडियो होता है ना। इसीलिए मैंने मतलब जब मेरा फ़ोन हैक हुआ था उससे पहले ही मैंने आई गेस 15-20 रील्स बना के एडिट करके शेड्यूल कर दिए थे। तो इसलिए इंस्टा रील्स का कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन यूट्यूब पे जो थे वो मतलब नहीं हो पा रहा था मुझसे एडिट। लेकिन उस बीच ये हैकिंग एंड ये सब हो गया, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ये जो सब है वो पहले निपटा लेती हूँ, ये सब ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से चैलेंज कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मेरे पास मतलब आज था 1 घंटा, तो मैंने कहा क्यों ना इस चैलेंज के एक दिन में मतलब जो कुछ भी मेरा इस हैकिंग का प्रोसेस रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो एक तो वीडियो वैसे ही बन जाएगा, और फिर कल से वापस से 30 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए फिर आज की इस पूरी वीडियो में सिर्फ मतलब मेरा फ़ोन कैसे हैक हुआ, सिम कैसे हैक हुआ, मैं चैलेंज कंटिन्यू कैसे कर रही हूँ, ये सब तो यही सब रहने वाला है। तो एंड तक बने रहिएगा। एक्चुअली मतलब मैं काफ़ी टाइम से इंस्टा और यूट्यूब पे रील्स बना रही थी, लेकिन तब मतलब ऐसे ही नॉर्मल मोटिवेशनल और ऐसे रील्स बना रही थी। लेकिन उस पे यूट्यूब पे तो व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन इंस्टा पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मतलब 4-6-7 ऐसा हो रहा था। तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। क्योंकि उस वक्त ना मेरे इंस्टा फीड में सभी ऐसे वीडियोज़ आ रहे थे जिसमें मतलब लोगों ने नया भी मतलब अकाउंट स्टार्ट किया और उनके बहुत सारे व्यूज़ आ रहे थे। मतलब कुछ कुछ के तो एक ही दिन में मिलियंस व्यूज़ आ रहे थे कुछ। हाँ, और मेरे इतने 6-7 आ रहे थे, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक दिन रैंडमली एसक्यूएल का एक रील बना के जस्ट ऐसे ही मैंने पोस्ट कर दिया। कुछ सोचा नहीं व्यूज़ के बारे में, नया इंस्टा अकाउंट क्रिएट किया और मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया। और लकीली मतलब पता नहीं कैसे उस वीडियो पे आई गेस
24 घंटे में 200 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे, लाइक्स भी 4-6 आ गए थे, और कमेंट भी आ गया कि यू आर मेकिंग गुड कंटेंट, यू शुड मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो इसीलिए मुझे मतलब इतना इंस्पायर हुआ, तो मैं मतलब इंस्पायर हुई मैं। तो फिर मैं जो मोटिवेशनल चैनल था मेरा, जिस पे इंस्टा पे मैं ऐसे ही वीडियोस बना रही थी, मैंने वो सभी मतलब वीडियोस डिलीट कर दिए। एक दो शायरी थी आई गेस, सिर्फ वही रखी थी। और यूट्यूब पे भी जो मैं मोटिवेशनल बना रही थी कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, लोग बोलेंगे, 4 लोग, ये लोग, वो लोग, तो मैंने वहाँ पर भी डिलीट कर दिए। और फिर मैं सिर्फ एसक्यूएल का ही कंटेंट मतलब पोस्ट कर रही थी, ये मैंने डिलीट कर दिया। तो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। हुआ कुछ यूँ था कि 14 फरवरी थी, महाशिवरात्रि का दिन था, और जैसे मैं रेगुलर वीडियो बना रही थी, मैंने उस दिन का भी वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने उस दिन का सिर्फ आधा ही वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे फिर बाकी के मतलब काम थे। क्योंकि हमारे यहाँ पे महाशिवरात्रि में मेरे पापा हर साल गाँव जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी शिव मंदिर है, इसीलिए फिर मुझे मम्मी को हेल्प करनी पड़ती है काम में। इसलिए मैंने उस शिवरात्रि के दिन हाफ दिन का वीडियो बनाया था, और मतलब एडिट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अगले दिन वीडियो एडिट करती थी जैसे मैंने बताया। तो मैंने वीडियो बना के रख दिया, और फिर मैं मम्मी को हेल्प करने लग गई। उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि एज आई एम स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट आल्सो। तो फिर मतलब मैंने वीडियो बना के छोड़ दिया, और मोबाइल मतलब ऐसे साइड में रख दिया, और मैं काम कर रही थी। और आई गेस मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड पे था। हाँ, मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड पे ही था। तो क्योंकि मम्मी डांट रही थी कि क्या कब से फ़ोन लेके बैठी है, फ़ोन लेके बैठी है, तो मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने फ़ोन एरोप्लेन मोड पे डाल दिया, और फिर साइड पे रख दिया, और किचन में जाके काम कर रही थी। सब मतलब अच्छे से हुआ। उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठी, तो मेरे भाई का कॉल आया मेरे मम्मी के फ़ोन पे कि यार दीदी, तेरा फ़ोन कहाँ है। तो मैंने कहा मैंने अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पे करके रख दिया है टेबल पे, और मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी। तो उसने कहा कि देख, तेरे फ़ोन पे मैंने कॉल किया था कि महाशिवरात्रि की मतलब विश करने के लिए, तूने क्या क्या किया। तो किसी और ही ने मतलब इंसान ने फ़ोन उठाया, 20-30 सेकंड बात की, और फ़ोन रख दिया। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। फिर मैंने जाके मेरा फ़ोन देखा, तो मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड पे था, ना उस पे किसी का कॉल आया था, ना मतलब उस पे किसी का कॉल आया था, ना रिसीव किया था, मतलब कुछ भी नहीं था। मतलब जैसे मैंने लास्ट कॉल करके रखा था वैसे ही था। लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई मजाक कर रहा है, क्योंकि अक्सर वो मतलब भाई बहनों में तो ऐसा चलता ही रहता है ना। लेकिन फिर मैंने मतलब इग्नोर किया। लेकिन फिर शाम को उसने फिर से कॉल किया, और फिर से वही हुआ। तो मैं मतलब मुझे लगा, तो मैंने कहा एक काम कर, मुझे स्क्रीनशॉट भेज कि तूने कितने टाइम बात की, और मुझसे ही बात की क्या। तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैं शॉक रह गई। मतलब ये हुआ क्या मेरे साथ, मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर मैं बात ही नहीं कर रही हूँ किसी के साथ, तो ये मतलब हो कैसे सकता है। तो मैं मतलब फुल्ली ब्लैंक हो गई थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उस टाइम मैंने कहा कि मतलब मेरे भाई से कहा कि मैं करती हूँ कुछ, देखती हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद जब रात को मैंने मेरा फ़ोन देखा, तो उस पर मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ अपने आप ही हो रही थी। मतलब अपने आप ही ऐप इंस्टॉल हो रहा था, अपने आप ही उस पर मतलब किसी को मैसेज नहीं जा रहे थे, किसी को मेरे से कॉल नहीं जा रहे थे, लेकिन कुछ अलग ही हो रहा था। मतलब जो ऐप मेरे फ़ोन में है नहीं, वो ऐप अपने आप ओपन हो रहा था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा था। मतलब मैं अगर फ़ोन ऐसे सामने रखा है मैंने, तो उसमें कुछ भी हो रहा था। मैं बस देख रही थी कि मैं यहाँ पे टच भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये कैसे हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे। तब मैंने क्या किया, मैं डर गई। मैंने फ़ोन का सिम कार्ड निकाला, फ़ोन मतलब एरोप्लेन मोड में डाल के फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और फिर उस रात में खाना वाना खा के मैं, मम्मी, पापा, हम सब सो गए।
उसके बाद मतलब हम सब सो गए, लेकिन मेरे दिमाग में तो वो था ना कि मतलब ये कैसे हो रहा है। और तब मैंने ये बात मम्मी को भी नहीं बताई थी, लेकिन पापा गाँव गए थे, तो मेरे भाई ने पापा के सामने ही कॉल किया था। तो पापा को पता था, लेकिन वो मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसे ही कॉल फॉरवर्डिंग वगैरह कुछ हो रहा था। क्योंकि मैंने ये नहीं बताया था कि फ़ोन में ऑटोमेटिकली कोई भी ऐप इंस्टॉल हो रही है, कोई भी ऐप ओपन हो रही है, अपने आप कोई गाना बज रहा है, ये मैंने उन्हें नहीं बताया था। फिर दूसरे दिन जब मैं क्लास पे मतलब क्लास को गई थी, तब वहाँ पे लेक्चर नहीं था। उन्होंने कहा कि ग्रुप डिस्कशन का डे है आज, तो आप ग्रुप डिस्कशन करो। तो जब मैं ग्रुप डिस्कशन कर रही थी, तो मतलब दिमाग में तो सिर्फ वही था। तो मैंने मतलब वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने भी मुझे कहा कि खुशी यार, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, कोई और ही कॉल उठा रहा था, और मैं बात कर रही थी उसमें ही तुमने कॉल रख दिया। मतलब तब मुझे एहसास हुआ कि यार अब इस चीज़ का कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन एरोप्लेन मोड पे डाला, और फिर मैंने फ्रेंड को कहा कि मेरे फ़ोन पे कॉल करे। तो मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड में होने के बावजूद भी वहाँ पे रिंग जा रही थी, लेकिन वहाँ पे उठाया नहीं किसने, तो क्यों नहीं उठाया वो तो नहीं पता, लेकिन रिंग तो जा रही थी, इसलिए फिर कॉल कट किया वहाँ पे। फिर मैंने मतलब मैं डर गई थी कि आप क्या हुए, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स साथ में थे, मेरा भाई भी था, तो मैंने भाई को बताया कॉल करके कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने कहा यार पहले जाके पुलिस कंप्लेंट करो, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है बहुत। तो पहले पुलिस कंप्लेंट करो या वो सिम कार्ड बंद कर दो, कुछ तो करो, ऐसे ही मत बैठो, क्योंकि अगर उस नंबर पे किसी और लोगों को कॉल गए और फ्रॉड कॉल्स हो गए, किसी ने केस किया, तो सिम कार्ड तो मेरे नाम पे था, जेल में मुझे जाना पड़ता। इसीलिए फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें सिम कार्ड बदलना पड़ेगा, और फ़ोन को भी मतलब सॉफ्टवेयर करके तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी मेरा फ़ोन हैक हुआ था, तब मैंने सॉफ्टवेयर मतलब किया था। उसके बाद 2-3 महीने वो फ़ोन ठीक से चला, लेकिन उसके बाद फिर से मतलब वो अभी हैक हुआ। मतलब ये दूसरी बार है जब मेरा फ़ोन हैक हो रहा था। इसलिए फिर मेरे पापा ने कहा एक काम करते हैं, सिम कार्ड भी चेंज कर लेते हैं और फ़ोन भी चेंज कर लेते हैं, ताकि मतलब इस हैकिंग से तुम दूर हो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा हो तो कॉल फॉरवर्डिंग हो सकता है, तो कॉल फॉरवर्डिंग भी करके देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, कॉल्स दूसरे नंबर पे ही जा रहे थे। फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एक काम कर, तू ये सिम कार्ड ही बंद कर दे, तो मतलब झंझट ही ख़त्म। और पापा ने मतलब मैंने पापा से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने भी कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ये सिम कार्ड ही बंद कर दो। तो फिर मैं वहाँ से आइडिया केयर सेंटर पे गई, वहाँ पे वो सिम कार्ड बंद किया, फिर उसके बाद नया सिम कार्ड लिया। फिर 2-3 दिन रुकी मैं, क्योंकि मतलब आप वहाँ पे भी जाते हो कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सिम कार्ड बंद करना है, लेकिन फिर भी वो 4-5 दिन कुछ तो टाइम स्लॉट रहता है। तो उस 4-5 दिन तक मतलब मेरे टाइम था मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर दिमाग में सिर्फ वही घूम रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब हो रहा है मेरे साथ। तो इसी वजह से तब तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। फिर मैं 4-5 दिनों के बाद आई गेस वो सिम कार्ड बंद हो गया, फिर नया सिम कार्ड। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम था, क्योंकि आजकल तो आधार कार्ड का OTP कहीं पे भी लग रहा है, मतलब कौन सी भी बैंक में जाओ या कुधर भी जाओ तो वो था। तो मुझे आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे और बाकी सारी चीज़ों पे भी नंबर चेंज करवाना था, कॉलेज में, SPPU के यहाँ पे, तो सब बैंक में सब जगह नंबर चेंज करवाना था। तो और वैसे भी गवर्नमेंट के काम तो कितने स्लो रहते हैं, ये सबको ही पता है। तो जब सिम कार्ड का जब प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया, तो उसके मतलब पूरा सिम कार्ड ही बंद हो गया, उस नंबर पे से कोई कॉल ही नहीं लगा। उसके बाद फिर मैं और मम्मी जाके फिर ये जो जिस फ़ोन में मैं शूट कर रही हूँ, वो नया सैमसंग वाला फ़ोन लेके आए। फिर वो फ़ोन से मतलब उस पुराने फ़ोन से मेल आईडी वगैरह, मतलब मैं समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस फ़ोन में लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि पहले से ही वो फ़ोन हैक था, शायद वो मेल भी हैक हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर पासवर्ड वगैरह चेंज किया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और फिर बहुत कुछ मतलब किया। उसके बाद फिर उसमें से सारे जो मेल थे वो इस पे लिए, फिर मेरा इंस्टा यूट्यूब जो भी था वो इस फ़ोन में लिया।
फिर मैंने आधार कार्ड पे मतलब आधार कार्ड नंबर चेंज करवा वहाँ पे गई थी, उसमें 2-3 दिन आई गेस चले गए। फिर आधार कार्ड का नंबर चेंज हुआ और फिर उन्होंने बताया कि एक बार अगर आप आधार कार्ड का नंबर चेंज कर लो तो पैन कार्ड का भी मतलब वहीं से नंबर चेंज हो जाता है, पैन कार्ड का अलग से नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो पैन कार्ड का नंबर चेंज किया, लेकिन अभी भी मुझे पैन और आधार लिंक करना बाकी है। उसके बाद फिर मैं बैंक गई, वहाँ पे मैंने न्यू नंबर चेंज करने का एप्लीकेशन लिया, वहाँ पे केवाईसी की, तो उस केवाईसी वहाँ पे भी मतलब नंबर चेंज हो गया। आई गेस 24 आवर्स में नंबर वहाँ पे भी चेंज हो गया था। तो ये सब तो मतलब हो गया। और मतलब लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार कौन हैक कर रहा था फ़ोन, और लेकिन अकाउंट में से पैसे तो नहीं जा रहे थे। लेकिन तो अगर पैसे नहीं जा रहे हैं तो लोग कर क्यों रहा था वो जो हैक जो भी था, वही मतलब समझ में नहीं आ रहा था। कि अगर चलो आप ऐसे मान लो कि आपका फ़ोन हैक हो गया, उसके बाद आपके अकाउंट में से मतलब आप अगर मान लो कि आपका फ़ोन हैक हो गया या आप कोई लिंक प्रेस करो, उसके बाद फ़ोन हैक हो गया तो अकाउंट में से सारे पैसे चले गए, तो वो तो समझ में आ सकता है कि वो स्कैमर था, उस पैसों के लिए किया था। लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे भी नहीं जा रहे थे, सब कुछ पैसे तो सब सेफ थे, लेकिन ये जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था वही समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि अगर कोई फ़ोन हैक कर रहा है, वो पैसे वैसे नहीं ले रहा है, तो मतलब क्या हो रहा था। और उसी बीच क्या हुआ, मेरे दादी का जो फ़ोन है वो स्मॉल फ़ोन है बटन का, तो वो भी बंद हो रहा था, बंद हो गया। मतलब मम्मी ने रिचार्ज किया था, आई गेस 13 या 14 को रिचार्ज किया था, लेकिन 16 डेट को जब मम्मी ने दादी को कॉल किया तो वो फ़ोन ही नहीं लग रहा था। मतलब ये जो मेरा फ़ोन हैकिंग का और ये सब आधार का पैन का ये सब जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ मेरा, मतलब आई गेस 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होने में आई गेस मुझे 10 दिन लगे थे। तो 25-26 को मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। लेकिन फिर ये बात सामने आई कि मेरे दादी का फ़ोन बंद हो गया था, और जब हमने VI केयर सेंटर में जाके पता किया तो वो लोग कह रहे थे कि किसी ने संचार साथी ऐप डाउनलोड किया है और वहाँ से हुआ है। तो उसके मतलब सब कह रहे थे कि तेरा फ़ोन हैक है, इसीलिए तेरे फ़ोन से ही किसी ने संचार साथी ऐप डाउनलोड किया होगा और वो हुआ होगा। अब मैंने तो किया नहीं है, तो ये मतलब मेरे फ़ोन से हुआ है नहीं हुआ है ये भी मुझे पता नहीं था। तो ऐसे मेरे लाइफ में एक एक करके प्रॉब्लम आ ही रहे थे। लेकिन फाइनली फिर वो भी मतलब मैंने कहा कि छोड़ देते वो झमेला, नया नंबर लेके देते दादी को और फिर उससे बात करते। तो वो नंबर फिर बंद हो गया। फिर दादी ने जाके नया नंबर लिया, लेकिन वो भी 3 दिनों बाद बंद हो गया, और उस पर भी सेम रीज़न दे रहे थे वो लोग कि किसी ने वो मतलब संचार साथी ऐप डाउनलोड किया है। तब और मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि सब लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि मैंने नहीं किया है लेकिन मेरा फ़ोन हैक है इसीलिए वो हो रहा है। तो मतलब इतने टेंशन में थे ना। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। उस प्रॉब्लम का क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो दादी ने और मम्मी ने उन लोगों ने ही सॉल्व किया है। तो इसी वजह से मतलब ये हो रहा था। लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि जिस किसी ने भी मेरा फ़ोन हैक किया था, मेरा नंबर हैक किया था, क्यों किया था वो तो अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, अभी तो मतलब दादी का भी प्रॉब्लम सॉल्व है, और मेरा भी जो फ़ोन हैकिंग का था वो ऑलमोस्ट मतलब सब मतलब वो तो सॉल्व हो गया है। लेकिन वो आधार पैन का जो है वो भी 80-85% सब काम हो गया है। 10-15% जो बचा है वो मतलब अभी थोड़ी धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट के जो भी का है जॉब्स होते हैं कि काम होते हैं वो इतने जल्दी तो होते ही नहीं हैं। लेकिन फिर आज मुझे टाइम था तो मैंने कहा क्यों ना अभी मतलब इतने दिनों में जो मेरे साथ हो रहा है वही रिकॉर्ड करूँ, और फिर कल से चैलेंज कंटिन्यू करूँ जो मेरा 30 डेज़ का मैंने लिया था। उसमें आई गेस मैंने 9-10 दिन वीडियो शूट करके अपलोड किया था, और 4-5 दिन के वीडियोस आई गेस मैंने बना के रखे हैं, एडिट करना बाकी है। तो मैं सोच रही थी कि कल संडे है तो कल जो है वो सारे वीडियोस मैं एडिट कर लूँगी, और फिर मंडे से नहीं मतलब संडे का भी दिन कल शूट करूँगी, लेकिन वीडियो अपलोड मैं मंडे से ही करूँगी, क्योंकि अभी मुझे वो 2-3 वीडियो भी शूट करने हैं, और आज का जो ये वीडियो रिकॉर्ड किया है वो भी शूट करना है मुझे।
तो फिर मैं मतलब मंडे से वापस चैलेंज स्टार्ट करूँगी, क्योंकि चैलेंज लिया है तो वो पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि और एक चीज़ मैंने फिर डिसाइड की कि चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो, फिर से फ़ोन हैक हो, जो होना है वो हो, लेकिन मैं चैलेंज नहीं छोड़ूंगी। चाहे फिर से यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, नया बनाऊंगी, लेकिन पोस्ट तो मैं करूंगी ही। ऑनेस्टली तब मुझे लगा कि मेरा यूट्यूब का जो चैलेंज है 30 डेज़ का, चैलेंज छोड़ो, मुझे तब ऐसा लगा कि मेरा जो यूट्यूब है वो करियर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि सिम कार्ड हैक हो गया, फ़ोन हैक हो गया, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। महाशिवरात्रि के दिन सडनली मुझे पता चला कि मेरे फ़ोन पे मैसेजेस कॉल नहीं आ रहे हैं, वो कोई और ही रिसीव कर रहा है। तब मुझे लगा कि ये सीरियस मैटर है, इस पे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैंने 30 डेज़ का यूट्यूब का चैलेंज तो ले लिया, 9-10 दिन अच्छे चल रहे थे, लेकिन सडनली मेरे सिम कार्ड हैक हो गया, मेरा फ़ोन हैक हो गया और मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। कि इस मैटर में भी मेरे जो 1-2 क्लोज़ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरी हेल्प की है, और बाकी फैमिली तो है ही हेल्प करने के लिए। तो इसीलिए मैं मतलब लूँगी, मतलब चैलेंज लिया है तो वो तो चैलेंज पूरा करूँगी ही, और ये भी चैलेंज पूरा करूँगी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बने रहिए। तो मिलते हैं कल, लेकिन मैं वीडियो मंडे को डालूँगी। तो बाय। चैलेंज लिया है तो वो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में डिग्री से ज़्यादा पैसे तो यूट्यूबर्स कमा रहे हैं। तो चाहे जो हो जाए, जितना भी प्रॉब्लम्स आ जाए, चैलेंज अगर मैंने लिया है 30 डेज़ का तो मैं पूरा करूँगी। बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उस वजह से गैप आ गई थी, मैं नहीं कहूँगी, उसमें भी मुझे शूट करना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ही ऐसा हो गया था कि मतलब फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखना पड़ता था, और तब मेरे पास एक ही फ़ोन था, दो फ़ोन नहीं थे, इसलिए कैसे शूट करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर मैं शूट करूँगी। और बस इतना ही, शूट का ही नहीं है ना, कॉलेज है, क्लास है, ये शूट है, तो मतलब पूरा दिन भर काम रहता है, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो समझ में ही नहीं आता कि क्या कैसे करे। इसीलिए फिर तभी टाइम मतलब नहीं हो पा रहा था। लेकिन हाँ, अभी मैं खुद से फिर से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैंने जो 30 डेज़ का चैलेंज लिया था वो चैलेंज मैं कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद भी मैं वीडियोस बनाऊँगी। और मैंने जो शॉर्ट वीडियोस का चैलेंज लिया था 365 डेज़ का, वो तो मैंने डिलीट कर दिए थे वीडियोस, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे। फिर एसक्यूएल की वीडियोस अभी मैं बना रही हूँ, तो उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, तो उस पर मैंने मतलब बताया नहीं किसी को कि मैं 365 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ, क्योंकि मोस्टली एजुकेशनल कंटेंट है, उसमें क्या किसी को बताना, इसीलिए। लेकिन अभी यहाँ पे आप सबके सामने बता रही हूँ कि उस पर भी मैं 365 डेज़ कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगी और डालूँगी ही, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए। इसकी तरह अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वीडियो शूट करके मैं मेरा इंस्टा अकाउंट और वीडियो सब मेरे किसी और फ़ोन में या मेरे भाई या दोस्त के फ़ोन में लॉगिन करके रखूँगी, और उन्हें कहूँगी कि प्लीज़ इतना पोस्ट करें। और मेरे आई गेस उतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि वो मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि इस मैटर में भी मुझे मेरे 1-2